नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना। ये आपका हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि शुरुआत कर रही हूँ मैं। इसके पहले भी जितने टॉपिक थे वो आपको कंप्लीट करवाए गए हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज से मैं साहित्य का ये पहला चैप्टर है निबंध, शुरुआत करती हूँ और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। क्या है निबंध में? पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है, ए है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, बी है आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, सी है कि प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, डी है आत्मनेपद अज्ञेय। आपका रिवीजन हो रहा है, अगर आप पढ़े हैं तो आप अपने मन में आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो क्या सुमेलित नहीं है? प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, ये सुमेलित नहीं है। आइए हम व्याख्या सहित आपको बताते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्याख्या से भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो व्याख्या क्या है इसकी कि प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। हो सकता है यही पूछा जाए कि प्रबंध प्रतिमा किसका निबंध है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं और भी देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध दिए गए हैं। प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पदम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। काव्य और कला, क्या है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939। ये जो है, अब आप देखिए कि जो व्याख्या की जा रही है इसमें से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं। हो सकता है इसमें से ना पूछ के आपको इसमें से पूछा जाए, तो ऐसे ही तैयारी आपको करवाऊंगी। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। क्या है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल? भारतीय युग है कि द्विवेदी युग है कि शुक्ल युग है या शुक्लेत्तर युग है? आई थिंक आप सोच लिए होंगे। तो आंसर इसका सी सही है, शुक्ल युग है। क्या है? शुक्ल युग है। चलिए थोड़ी सी व्याख्या भी देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, व्याख्या से भी आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिलते हैं। क्या है? आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व के शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचना करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वह पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग उत्कर्ष काल है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन से काल को उत्कर्ष काल कहते हैं, तो उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास किस काल में हुआ, तो किस काल में हुआ? शुक्ल युग में हुआ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? ए बालमुकुंद गुप्त, बी राधाचरण गोस्वामी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। एनवीएस परीक्षा 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो हो सकता है आंसर आप सोच लिए होंगे। क्या है? उत्तर बी है, राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी कि यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में जनसाहित्य का सुंदर उदाहरण है। इसकी भाषा बोलचाल की है। ये भी पूछा जा सकता है कि यमलोक की यात्रा निबंध की भाषा कैसी है, तो बोलचाल की भाषा है। 4 नंबर है कि कविता क्या है निबंध के लेखक? कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अध्यापक पूर्ण सिंह, डी कुबेरनाथ राय। तो कौन है इसके? ये है रामचंद्र शुक्ल का। किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का। इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल, इसलिए हम पूरा इसको पढ़ेंगे जो इसकी व्याख्या दी गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 में आचार्य शुक्ल ने स्वयं किया था, जिसमें उन्होंने अपने 17 निबंध चुनकर रखे थे। चिंतामणि का दूसरा भाग आचार्य शुक्ल के निधन के लगभग 4 वर्ष बाद 1945 में निकला। ये सन आपको पूछे जा सकते हैं। जिसका संपादन पंडित विश्वनाथ मिश्र ने किया था। अभी पूछा जा सकता है कि दूसरा भाग किसने किया संपादन? तो पंडित विश्वनाथ मिश्र ने। कब किया? 1945 में। इसमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित हैं। चिंतामणि का तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब प्रकाशित हुआ? 1993 में, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया। किसने किया? नामवर सिंह ने किया। तीसरे का संपादन किसने किया? नामवर सिंह ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। इस भाग में शुक्ल जी के 1904 से 1939 के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंश संकलित है। चिंतामणि का चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। जिसका संपादन ओम प्रकाश सिंह ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? ठीक है, ये कविता क्या है? एक निबंध है। कवि काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध मानस की धर्मभूमि। ये भी निबंध क्या है? मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि। तो देखिए, व्याख्या पढ़ने से आपको कितने सारे क्वेश्चन मिले। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इस व्याख्या से आपके 5-6 क्वेश्चन बने हैं, इसमें से ही पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए पर डे वीडियो पाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। उसके बाद है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है कि बालकृष्ण भट्ट हैं कि रामविलास शर्मा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? कौन है? क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ओके, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ठीक, लज्जा, ग्लानि, भक्ति, करुणा, श्रद्धा, उत्साह, मनोविकार, भाव, ये सब रामचंद्र शुक्ल के क्या हैं? निबंध हैं। इतने सारे निबंधों में से कोई भी निबंध आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं व्याख्या पढ़ रही हूँ आपके अच्छे के लिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? देखिए, पूछा गया ना कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। अभी हमने पढ़ा, आप बताइए कितने प्रकाशित हुए? सही कहा आपने, 4 भाग प्रकाशित हुए हैं।